दोस्तों, क्या ज़रूरी है कि कोई एक एक्शन जो लीगल है वो मॉरल एज वेल एज एथिकल भी हो? हिस्ट्री में हम देखते हैं कई सारे ऐसे लॉज रहे हैं जो आज के समय में अगर हम देखें तो उसे इलीगल तो माना ही जाएगा, बट इमोरल एज वेल एज अनएथिकल माना जाएगा। जैसे उदाहरण अनटचेबिलिटी। एक समय में ये लीगल सैंक्शन बेस्ड प्रैक्टिस हुआ करती थी, बट इमोरल और अनएथिकल अभी प्रतीत होती है। बट क्या उस समय वो अनएथिकल या इमोरल मानी जाती थी? और मॉरालिटी और एथिक्स में डिफरेंस क्या है? तो इस वीडियो में हम लीगैलिटी, मोरालिटी और एथिक्स में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। इसमें क्या कॉमनैलिटी है या क्या ओवरलैप वो देखेंगे, और इसको कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद एथिक्स फर्स्ट। एथिक्स क्या है? बहुत ही सरल इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, या कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ रूल्स हैं जो सोसाइटी हमारे लिए बनाती है, और हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने एक्शंस को सही और गलत जज करते बेस्ड ऑन दोज रूल्स एंड अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, ये एक डिसिप्लिन के रूप में हमें दिखाई देता है। क्यों डिसिप्लिन? क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत आसान नहीं है, इन द सेंस कि वो स्टैंडर्ड्स बने गए हैं थ्रू लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, लॉट ऑफ डिबेट्स इन द सोसाइटी, and there has come to we have come to a consensus which again is challenged at times कि क्या सही और क्या गलत है, राइट? तो फिलोसफी अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड एथिक्स एज अ डिसिप्लिन इटसेल्फ, राइट, विद इन फिलोसफी। तो अगर हम देखें इसको उदाहरण के रूप में तो देयर हैज बीन थिंकर्स लाइक जेरेमी बेंथम हु सेड कि कोई एक्शन सही और गलत हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आउटपुट, यानी उसकी आउटपुट जो है, आउटकम जो है, अगर वो उसकी यूटिलिटी है या यूजफुलनेस है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, देन दैट एक्शन इज अ गुड एक्शन। वहीं पे इमैनुअल कांत कहते हैं कि कोई एक्शन सही या गलत हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द एक्शन इटसेल्फ, आउटकम जो भी हो। जैसे हमारे यहाँ है एक कहावत है, राइट, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, राइट। तो जो कर्म है, राइट, जो ड्यूटी है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक्शन सही है या गलत है। इसीलिए इसको डियोंटोलॉजी कहा गया है, बेस्ड ऑन ड्यूटी, कि कुछ एक्शन सही होते हैं और गलत होते हैं, उसका आउटकम कुछ भी हो, राइट। देन देयर हैज बीन थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल हु सेड कि आप तो अपने कैरेक्टर को बिल्ड करें, राइट, आप अपने अंदर वर्च्यूज लाए, एक्शंस, गुड एक्शंस विल फॉलो गुड कैरेक्टर, राइट। सो कोई एक्शन सही या गलत समझने की भी कई सारे जो है आप देखोगे पर्सपेक्टिव्स है, या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स है, राइट। तो बहुत सरल नहीं है कि कोई एक्शन सही और गलत इसको डिसाइड करना, राइट। तो बहुत ज़्यादा स्टडी होती है, डेलिब्रेशन होती है, तो बहुत ही रीजनिंग हमें दिखाई देती है, यानी रैशनल रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, द बेसिस ऑफ विच वी कम टू सम सॉर्ट ऑफ कंसेंसस कि कोई एक्शन सही है और गलत है, राइट। सो ये, अगर हम देखिए, एथिक्स जो है वो प्रोफेशनल एज वेल एज पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखोगे मेडिकल या मेडिसिन में अगर आप जाते हैं तो मेडिकल एथिक्स होता है, वैसे ही जर्नलिज्म में जर्नलिस्टिक एथिक्स होता है, राइट। यू हैव टू बी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू कैन नॉट लाई टू योर पेशेंट, यू कैन नॉट लाई टू द व्यूअर्स ऑफ योर न्यूज़, सो एंड सो फोर्थ, राइट। कई जगह पे ओवरलैप दिखा देता है, बट कई बार वो स्पेसिफिक भी होता है। जैसे आप देखोगे मेडिसिन में कहा जाता है यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट टू योर पेशेंट, यू कैन नॉट लाई। एट द सेम टाइम अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे लाइंग इज नॉट सीन एज एन अनएथिकल थिंग। उसके जो कोड्स है, एथिकल प्रैक्टिसेस, वो काफ़ी डिफरेंट है, राइट। तो पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, राइट। तो आप अपने घर में अपने सोफे पे बैठ के क्या कर रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता। आप जब सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हो, सोसाइटी में आप जाते हो, तो आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए ये डिसाइड करता है एथिक्स, राइट। तो बहुत ही इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर पता चलता है। उदाहरण के रूप में अगर देखिए, सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो ऑब्जेक्टिवली काम करे, वो अपने बायसेस, प्रेजुडिसेस को अपने डिसीजन में को इन्फ्लुएंस करने ना दे, राइट। तो ये उसके लिए कोड है, तो इसको कहते हैं एथिक्स। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी एक इंटरनल कंपास है, आपके अंदर से आपको एक फीलिंग आती है कि कोई एक्शन सही है या गलत है, राइट। अब ये फीलिंग कैसे आती है? बेसिकली आपके कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ चीज़ों को आप वैल्यू करते हैं, और ये वैल्यूज कहाँ से आते हैं? अगेन इट कम्स फ्रॉम योर रिलीजन, योर कस्टम एंड एट टाइम्स सोसाइटी, सोसाइटल वैल्यूज, राइट। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म में पैदा हुआ है, तो अगर उसके घर में ये बचपन से अपब्रिंगिंग उसकी की जाती है और उसको बताया जाता है कि जो है एनिमल्स को हानि नहीं होनी चाहिए, यानी हमने किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, या हमने मीट कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिकॉज इट लीड्स टू द डेथ ऑफ एन एनिमल, इट लीड्स टू किलिंग ऑफ द एनिमल, राइट। तो उसके परवरिश से ही उसे बताया जाता है कि वी हैव टू वैल्यू लाइफ ऑफ द एनिमल्स, राइट। एंड ये वो इंटरनलाइज कर लेता है, उसका कन्विक्शन बन जाता है उसमें, एंड देन इट गाइड्स हिज एक्शन इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, राइट। तो आपके रिलीजन, आपके कस्टम्स, आपके कल्चर, ये आपको कुछ वैल्यू सिस्टम्स देते हैं, एंड देन यू हैव
once you have those value system internalized, your actions will be guided by that, right? तो respecting elders, helping neighbors, not lying, right? So these are some moral values. अब ये पर्सनल और सब्जेक्टिव भी होता है। जैसे उदाहरण, उसी का उदाहरण देते हैं हम कि कोई व्यक्ति जैन धर्म में पैदा हुआ है, बट उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, राइट? और दूसरा व्यक्ति जो जैन धर्म में पैदा हुआ, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, राइट? तो ईटिंग मीट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं होगा उस व्यक्ति का जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस बैकग्राउंड से नहीं आता, दो बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट? तो उस दो व्यक्ति में जो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग कर, देयर इज अ सब्जेक्टिव डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल, राइट? एट द सेम टाइम कम्युनिटी की खुद की एक मॉरलिटी होती है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये बहुत इंटरलाइज और पर्सनल होता है और सब्जेक्टिव होता है, बट एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि कम्युनिटी की भी अपनी मॉरलिटी होती है, राइट? तो हम यहाँ पे बेसिकली नुआंस डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिटी भी इन अ जनरल सेंस वो कुछ मॉरल वैल्यूज को अपहोल्ड करती है, बट उसके अंदर एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति, शायद वो उन मॉरल वैल्यूज को अपहोल्ड करे या फिर ना करे, राइट? वो डिपेंड करता है उसकी अपब्रिंगिंग और बाकी के फैक्टर्स के ऊपर, राइट? So mota moti morality is nothing but some values that are internalized and on which you have some conviction, right? And which guides your actions and behavior, right? तो मोरालिटी को इस तरह हम समझ सकते हैं। अब एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। लॉ क्या है पहले वो देख लेते हैं। लॉ बहुत ही सरल है, कुछ कोड है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो स्टेट ने आपके लिए लिखे हैं, कोडिफाइड तरीके से किसी बुक में होंगे, किसी स्टैट्यूट में होंगे। अब उसको आपको फॉलो करना है, ये एनफोर्सेबल है, अगर आप नहीं करते तो आपको पनिशमेंट होगी, राइट? तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है, एज इन इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। कोई लॉ है तो लॉ है, राइट? आप उसे अग्री करें, डिसअग्री करें, बट यू कैन नॉट now have a subjective understanding of it. It is objective and it is clear and there is no ambiguity. You have to follow it. If you don't follow it, then you will be punished, right? तो binding होता है, मोटा मोटी एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाता है फॉर ऑल द पीपल हु आर सपोज टू फॉलो दैट लॉ। यानी एक लॉ जो है वो उसका यूनिवर्सल नेचर होता है। किसी जुरिस्डिक्शन में, जैसे स्टेट के लॉ है वो स्टेट में अप्लाई होते हैं, राइट? तो सभी के ऊपर अप्लाई होंगे, वो किसी भी रिलीजियस और कम्युनिटी से बिलोंग करे। ऑफ कोर्स देयर आर पर्सनल लॉज विच इज अ डिफरेंट थिंग, इसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है, राइट? तो मोटा मोटी एग्जाम्पल इसके जैसे भारतीय न्याय संहिता है, एनवायरमेंट एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, राइट? तो बहुत ही एक्सप्लिसिट और यूनिवर्सल इसका नेचर होता है। कंपैरिजन की बात करें तो सोर्स के बारे में बात करते पहले कि ये आता कहाँ से, राइट? जैसे एथिक्स, लॉ और मोरालिटी। तो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, राइट? लेजिस्लेचर बनाती है लॉ, उसको लिखती है स्टैट्यूट बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर वो आपको फॉलो करना है। तो सोर्स उसका एक्सटर्नल है, राइट? एथिक्स जो है अगेन इट कम्स फ्रॉम रैशनल रिफ्लेक्शन। मैंने जैसे कहा एक ट्रेडिशन रहा है हमारे यहाँ पे सही और गलत को समझने की ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई है, डेलिब्रेशन हुआ है, उसके बाद कुछ कंसेंसस क्रिएट हुआ है कि ये सही है, गलत है, राइट? तो इसका भी सोर्स एक्सटर्नल ही है, राइट? बट ये आपका प्रोफेशन का अलग मॉरल स्टैंडर्ड हो सकता है या एथिकल स्टैंडर्ड हो सकता है, आपके सोसाइटी का अलग एथिकल स्टैंडर्ड हो सकता है, राइट? तो मोटा मोटी इसका सोर्स भी एक्सटर्नल है। मोरालिटी भी अगर हम देखें, इट्स एन इंटरनल कंपास। हम कहते हैं ये हमारे कन्विक्शन से हम डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है, राइट? मोरालिटी हमारे अंदर से आती। बट अगर हम बहुत ही हाई लेवल पे देखें तो उसका सोर्स भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पता चलता है कि आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपका कस्टम, ये आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपके अंदर वैल्यू सिस्टम लाता है, राइट? नाउ इट्स ऑन टू यू whether you follow those value systems or not, or how much conviction you have. That's why we say इसका source internal भी है, but at the same time it is derived from external source also, right? So religion, culture, society, this is the source. Sanction की बात करें तो अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो आपको पनिशमेंट होती है। अगर आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स ब्रेक करे तो आपका जो प्रोफेशन है उसकी जो अथॉरिटी है वो आपको कहीं ना कहीं पनिश कर सकती है। जैसे अगर आपने कॉर्पोरेट में किसी कंपनी में आप काम करें और वहाँ के जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आपने लीक कर दी, तो आपकी कंपनी आपको जो है, आपकी एचआर डिपार्टमेंट आपको आपकी जॉब से हटा सकती है, राइट? एट द सेम टाइम सोसाइटी भी कई बार एथिकल स्टैंडर्ड सैंक्शन करती है, राइट? जैसे अगर आप कहीं पे कचरा डालते हो, राइट? आप रास्ते पे कचरा डालते हो या नदी में कचरा डालते हो, तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको डांटेंगे। वो क्यों, कौन उनको वो अथॉरिटी देता है कि वो आपको डांट सकते हैं? ये कंसेंसस क्रिएट हुआ है हमारे अंदर, क्या सही है क्या गलत है। ये गलत है, राइट? ये अनएथिकल है, आप पब्लिक लाइफ में ये नहीं कर सकते। तो आपका कॉन्शियस भी आपको बताता है अगर आपने कोई गलत काम किया है, तो आपकी अंतर्मन, आपकी अंतर आवाज भी आपको कह सकती है, राइट? सैंक्शन में ये ज्यादा आपको ज्यादा प्रोफाउंड दिखाई देगा, आपकी अंतर्मन की आवाज। आपको गिल्ट होगा अगर आपने कोई गलत काम किया, बट एट द सेम टाइम इनफॉर्मल तरीके से आपके माता पिता भी आपको डांट सकते हैं अगर आपने झूठ बोला है, अगर आप किसी वेजिटेरियन फैमिली से आते हैं और आपने नॉन वेज खाया, राइट? तो ऑफकोर्स सोशल प्रेशर, शेम और गिल्ट ये सैंक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्कोप की बात करें तो लॉ यूनिवर्सल है, यानी कि जिस जुरिडिक्शन की बात करें, यानी स्टेट का लॉ, तो वहाँ के सारे नागरिकों को वो फॉलो करना पड़ता है, राइट? अगर नहीं करते तो पनिशमेंट होती है। एथिक्स प्रोफेशनल है, यानी
जो मैंने कहा एथिकल स्टैंडर्ड डिफर कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, तो उस प्रोफेशन के लोगों को उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, तो उसका स्कोप थोड़ा नैरो हो जाता है, राइट। और अगर स्कोप की बात करें मोरालिटी की, तो इट इज़ वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअल, राइट, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है ये। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लॉ बहुत रिजिड होते हैं, उसको चेंज करने में बहुत समय जाता है, राइट। यू हैव टू पास लॉज, यू हैव टू create a consensus among people, then they will put pressure on the state machinery and then the law will come, right। तो उसको बहुत टाइम लगता है। कंपेयर टू दैट एथिक्स के जो लॉ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी उसमें भी थोड़ी रिजिडिटी होती है, क्योंकि कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है यहाँ पे भी। जैसे उदाहरण है मेडिकल एथिक्स, एक समय पे अगर कोई डॉक्टर ये उसको लगता है कि जो पेशेंट है उसकी जो बीमारी है वो उसकी जान ले सकते हैं और उसकी जान शायद 1-2 महीने में चली जाएगी, तो एक समय था जब लोग जो डॉक्टर है वो अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं वेदर आई शुड टेल दिस पेशेंट दैट ही इज गोइंग टू डाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इन 3 months और नॉट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसेंसस बिल्ड हुआ कि जो पेशेंट है उसकी भी एक डिग्निटी है, वो उसको पता होना चाहिए उसके साथ क्या होने वाला है, ताकि वो अच्छे तरीके से मरे, राइट। तो उसकी डिग्निटी को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए हर एक सिचुएशन में, वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। तो कंसेंसस बिल्ड हुआ, उसके बाद ये मेडिकल एथिक्स आया, राइट। तो इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रिजिड पता चलती है, बट कंपेयर टू लॉ काफ़ी हद तक ये इवॉल्विंग है एथिक्स, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी अगर मोरालिटी की बात करें तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आज के समय में आप शायद सोचते होंगे कि नॉनवेज खाना गलत है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद आपकी मोरालिटी चेंज हो जाए, आप शायद दूसरे कल्चर्स में जाए, कब बाहर की कंट्री में जाए, यू वुड सी दैट योर पर्सपेक्टिव में चेंज, राइट। सेम गोज विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो ये वेरी करती है बाय ग्रुप बाय इंडिविजुअल। एनफोर्समेंट की बात करें तो बहुत फॉर्मल तरीके से लॉ को एनफोर्स किया जाता है, स्टेट मशीनरीज इसका जो है एनफोर्समेंट करती है। एथिक्स अगेन फॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, इनफॉर्मल तरीके से भी हो सकता है। और एनफोर्समेंट ऑफ मॉरलिटी इज मोस्टली इनफॉर्मल। जैसे आपने अगर गलत कोई काम किया है तो आप खुद खुद को गिल्ट फील करें, एट द सेम टाइम आपके माता पिता आपको जो है डांटे, और उसके द्वारा एनफोर्समेंट हो सकती है, राइट। तो बहुत ही इनफॉर्मल तरीका हमें दिखाई देता है। अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लॉ जो है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर होता है, तो ये नैरो होता है, राइट। उस एक्शन के लिए एक लॉ बनता है। एथिक्स जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, जैसे कि लाइंग या लाइंग नहीं, चीटिंग, चीटिंग के लिए एक लॉ हो सकता है, राइट। डिसेप्शन अपने आप में, इसमें कई सारी चीज़ें आती है, राइट। डिसेप्शन में अनएथिकल माना जाता है, तो थोड़ा ब्रॉडर स्कोप होता है। मोटा मोटी लॉ से तो एक्स ज़रूरी मोस्टली ये थोड़ा ब्रॉडर स्कोप होता है इसका, राइट। इसके अलावा अगर हम मोरालिटी की बात करें, इट इज़ द ब्रॉडेस्ट, इसमें सारे आपका कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीज़ों से आपकी मोरालिटी डिराइव होती है, तो उसका स्कोप और ज़्यादा ब्रॉड होता है, राइट। एंड इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द थिंग। जैसे कि अगर कोई जान वायलेंस की बात करें, राइट, इमोरल मानता है, तो वो हर एक लेवल पे वो इमोरल मानेगा। इवन थ्रू योर स्पीच यू शुड नॉट बी creating any violence for other person, right, hurting anyone through actions, through killing, through your consumption of products, that will all be based on that particular principle of your non violence, that is your morality, right। तो visual representation में ऐसे दिखाई देता है ये इसका स्कोप। अगर हम बात करेंगे कि हर चीज़ जो मॉरल है वो एथिकल हो, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि हर चीज़ जो मॉरल है वो शायद एथिकल ना हो, राइट। सो एवरीथिंग दैट इज लीगल मे नॉट बी मॉरल। जैसे अनटचेबिलिटी एक समय लीगल थी, बट इट वाज इमोरल देन आल्सो। एवरीथिंग दैट इज मॉरल मे नॉट बी एथिकल, राइट। जैसे हमारे कम्युनिटीज़ में या हमारे फैमिलीज़ में हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन सभी की प्रगति हो, राइट। और हम जैसे भी हमसे हो सकता है हम उनके प्रगति में जो है अपना योगदान करें, राइट। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि लोग मेरे से जुड़े, इसको नेपोटिज्म भी कहा जाता है, राइट। तो अगर हम देखें ये मॉरल चीज़ मानी जाती है इन अ फैमिली, राइट। बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो नेपोटिज्म इज सीन एज अनएथिकल, राइट। तो हर चीज़ जो मॉरल है वो एथिकल हो ज़रूरी नहीं, और हर चीज़ जो एथिकल है वो लीगल हो भी ज़रूरी नहीं। जैसे कि स्नोडेन का उदाहरण दे सकते हैं, एडवर्ड स्नोडेन, यूएस की बात की जा रही है 2015-16 की, जब एक इंटेलिजेंस का व्यक्ति जो है अपनी कंट्री के कई सारे डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आउट करता है। उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या बताया जाता है कि बेसिकली वो जो स्टेट है अमेरिका खुद अपने ही लोगों के ऊपर जो है वो नज़र बनाए रखी है, वो उनके प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है, जासूसी कर रही है, राइट। इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसके बाद उनके ऊपर लीगल एक्शंस किए गए, यानी बेसिकली ही वाज सीन एज अ ट्रेटर, ट्रीजन किया है, तो लॉ उन्होंने ब्रीच किया। बट दैट एक्शन कैन बी जस्टिफाइड एथिकली, बिकॉज कोई स्टेट अपने ही लोगों के ऊपर अगर उसकी प्राइवेसी ब्रीच करता है उसको अनएथिकल माना जाता है, राइट। तो सिविल सर्वेंट को हमेशा इन डिलेमास को फेस करना पड़ता है। कई सारे लॉज होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में स्पेशली हमें दिखा देता है कि अनएथिकल एथिकैलिटी और मोरालिटी कई बार ब्रीच होती है, राइट। तो सिविल सर्वेंट को एक बहुत ही टाइट रोप जो है उसको ट्रावर्स करना होता है
because there are things that may seem as legal but not moral or unethical, especially when it comes to implementation of law. So हार्मोनाइज करना बहुत जरूरी है, इनको अलाइन करना बहुत जरूरी है, जो कि सिविल सर्वेंट को करना पड़ता है. दे हैव टू एंश्योर कि वो लॉज फॉलो करे, बट एट द सेम टाइम एथिक्स और मोरालिटी को ब्रीच ना करे. इट्स अ वेरी टाइट रोप सिचुएशन वेयर दे हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, राइट. कुछ क्वेश्चंस है, आपने अगर मोरालिटी, एथिक्स और लॉ के डिफरेंस को समझा है तो आप इसके आंसर्स दे सकते हैं. पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसी प्रैक्टिस बताए जो शायद लीगल है बट आपके व्यू में वो अनएथिकल प्रतीत होती है, राइट. इसके अलावा एक ऐसा लॉ बताए जो चेंज किया गया है क्योंकि इमोरल प्रतीत हुआ है, राइट. या आप ऐसा सोचते हैं कोई पॉलिसी जो इमोरल है जिसको चेंज करना चाहिए, वो आप बताएं. लास्टली वर्क प्लेस में मैंने एक उदाहरण दिया नेपोटिज्म का, राइट. उसको गलत माना, अनएथिकल माना जाता है. आप भी एक उदाहरण दीजिए कि वर्क प्लेस में कोई ऐसी चीज जो अनएथिकल मानी जाती है बट जो पर्सनल लाइफ में, फैमिली में या घर में उसको सही माना जाए, राइट, मॉरल माना जाए. आप इसके उदाहरण दीजिए और हमारे डिस्कशन को थोड़ा फ्रुक्टिफाई करें, राइट. अब आप एथिक्स को और ढंग से पढ़ना चाहते हैं, देन वी हैव एन इंडिविजुअल कोर्स ऑफ एथिक्स जो कि आप परचेज कर सकते हैं. 54 आवर्स का कोर्स है. बहुत ही कम समय में एथिक्स के ऐसे सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर किए जाएंगे, जिसमें वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है. एंड यू कैन बाय इट एट 4049, राइट. और अगर आप टारगेट 26, राइट, 26 देना चाहते हैं तो 26 की एग्जाम टारगेट 26 कोड इस्तेमाल करते हैं, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दिस, राइट. देन नवरात्रि का महोत्सव है और बहुत ही शुभ महोत्सव है, तो इसके ऊपर और हमें आपको जो है ऑफर्स दे रहे हैं. बेसिकली 20% डिस्काउंट है नवरात्रि के इस अवसर पे. यू हैव टू अप्लाई द कोड नवरात्रि और 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दिस कोर्स एज वेल एज अदर कोर्सेज ऑफ आर्स. ऑल आर कोर्सेज, इंडिविजुअल कोर्स हो या फिर जनरल कोर्स हो, यू कैन टेक अवेल दिस ऑफर ऑन दिस नवरात्रि ओकेजन. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन. ऐसे ही और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आप मुझे कमेंट करें कि कोई और वीडियो आपको चाहिए, कोई एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे. थैंक यू.